हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो हर साल की तरह इस साल भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपको फ़ोन लेना चाहिए, जब आप फ़ोन लेते हो तो किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए आपको। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। जल्दी वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं जब एक फ़ोन लेने जाते हैं। हम जैसे क्रोमा सेंटर पे गए, किसी फ़ोन के सेंटर पे गए कि हमने क्या फ़ोन लेना है, क्या कौन सा फ़ोन लेना है। पहली एक चीज़ मैं बताता हूँ जो कभी करनी नहीं है आपको। जो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं ना, उनसे कभी मत पूछो कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है, क्योंकि वो वही बताएँगे जो उनको बेचना है। ऐसा कई बार गलती लोग कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें भाई थोड़ा कैमरा अच्छा हो, थोड़ा नेट वगैरह सर्व कर लें अच्छे से, थोड़ा स्टूडेंट वगैरह काम हो जाए। वो ये देखते हैं कि भैया बकरा फँस गया, इसको वो फ़ोन चिपका दो जो हमारा बिक नहीं रहा है। इसको वो फ़ीचर मत बताना जो दूसरे सुन के लोग चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल मत बताना। तो ये गलती मत करना। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए। आप फ़ोन उठाओ, सिंपली वहाँ जाके सेटिंग में चेक करो, चीज़ें चेक करो, वो चीज़ें मिलती हैं तो लो, अदरवाइज़ मत लो, चेंज कर देना फिर। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज़ है वो आता है बजट की, क्योंकि मेन तो बात पैसे पे ही आती है कि बजट कितना है हमारा। 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000 या उससे एक फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो क्या बजट है हमारा? एक बजट के हिसाब से हमें फ़ोन चाहिए। तो पहले तो बजट देख लो कि भैया हमारा जैसे मेरा बजट है भैया 20,000। मुझे 20,000 के अंदर-अंदर कोई एक अच्छा-सा फ़ोन दिखा दो भई। अब वो मुझे अलग-अलग फ़ोन दिखा देंगे, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टोप्पो सब दिखा देंगे, सब। तो उसमें से मुझे सब नहीं चुनना है, मुझे एक बेटर चुनना है। तो सबसे पहले तो बजट देख लो कि आपका बजट कितना है, उससे ऊपर मत जाना। बजट में भी क्या-क्या, कैसी-कैसी चीज़ें आपको फ़ोन चाहिए रहेंगे, उसकी लिस्ट मैं लास्ट में मैं बता दूँगा और एक लिस्ट बना दूँगा मैं, वो उसको देख के लेना आप, रेट के हिसाब से। अभी मैं सिर्फ़ एक सिंपली बात करते हुए चल रहा हूँ। दूसरी मैं जो चीज़ कहूँगा वो है कि अपग्रेड का। कई लोग सोचते हैं कि यार अब हमें ना अपग्रेड कर लेना चाहिए। कई कंपनीज़ ऐसी होती हैं कि ना हर साल एक नया फ़ोन निकाल देती है कि भैया जैसे आईफ़ोन हो गया, सैमसंग हो गया और कई फ़ोन आ गए जो हर साल उसके अपग्रेड वर्ज़न मिलते रहते हैं हमको। तो क्या आपको अपग्रेड अपग्रेड करना चाहिए? नहीं। कोई भी फ़ोन आप लेते हो, चाहे कितने रुपए का भी हो, चाहे 15,000 का हो या 1,50,000 का हो, 3 से 5 साल तक आराम से चल सकता है, बिना किसी रुकावट के आराम से चल सकता है। तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेड मत करना। तीसरी जो चीज़ है तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर फ़ोन जैसे ख़राब हो जाए, जैक वगैरह ख़राब हो जाए, कैमरा वगैरह ख़राब हो जाए, तो उसको रिपेयर करा लो आप। अगर वारंटी में हो तो एक्सचेंज करा लो, चीज़ें करा लो। जैसे आईफ़ोन का अगर जैक ख़राब हो जाए तो भई 60-70 हज़ार का डलता है, तब तो आप एक सोच सकते हो। अगर वारंटी में नहीं है तब तो चेंज करना ही पड़ेगा भैया। अदरवाइज़ रिपेयर करा लो। अगर 15-20 हज़ार का है तो चेंज करने की ज़रूरत अभी नीड नहीं है इन फ़ोनों के लिए। ठीक है? दूसरा, आप ऐसे मत जाओ कि वो बंदा फ़ोन कौन चला रहा है, ये बंदा कौन-सा फ़ोन चला रहा है, मैं फ़ोन कौन-सा चलाऊँ, मैं वही चलाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपके हिसाब से ठीक लगे आप वो करो। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप आपको देखना होगा कि जो आपका फ़ोन है, अगर आप एंड्रॉयड ले रहे हैं, तो वो कौन से एंड्रॉयड पे वर्क कर रहा है। अभी 2025 में एंड्रॉयड 15 चल रहा है, तो एंड्रॉयड 14 तक आप देख सकते हो। अगर आप 10,000 की रेंज में हो, तो एंड्रॉयड 14 अगर हो, फ़ोन उठाओ, सेटिंग खोलो, देखो, चेक करो, इंटरनेट पे सारी जानकारी देखो। अगर एंड्रॉयड 14 पे है, 15 पे है तो लो, अदरवाइज़ मत लो। एंड्रॉयड 13 बहुत पुराने हो गए, अब बहुत पुराने हो गए, अब कोई नहीं चलाता उनको, लेना भी मत, बहुत परेशान होगे उस फ़ोन को लेके। तो जो भी आपका बजट है, चाहे 10,000 के अंदर भी हो, तो एंड्रॉयड 14 पे होना चाहिए, पहली बात। इसी में दूसरी बात करते हैं कि चिपसेट कौन-सा होना चाहिए। अभी 8 एलीट चिपसेट हो, ये चिपसेट हो, भई मुझे ये चिप, अबे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी चिपसेट हो, आप आराम से ले सकते हो। अब 2-3 तरीके के चिपसेट आते हैं अभी जो मेजर हैं, जो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो या अदर प्रोफ़ेशनल हो। तो आपको बस ये देखना है कि या तो हमारा जो फ़ोन है वो 8 एलीट चिप पे हो, जो आने वाली आ गई है उस पे हो, या 8 जेन 3 चिपसेट हो हमारा, या फिर जो 7 जेन 3 प्लस है वो भी अगर हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप 10 से 20 हज़ार की रेंज में हो तो इनमें कोई भी चलेगा, ले लो। इससे भी अगर पुराना मिलता है, वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि अभी इतना पुराना होता नहीं है, फिर भी अगर कोई मिल रहा हो
कि आपको कोई ऑफ़र में दे रहा हो कि भाई ये ले लो, ये फ़ोन इतना से ये 37,000 का था, हम आपको 14,000 में दे देंगे, मत लेना, परेशान हो जाओगे। वो 14,000 को आप 14,000 बार सर पे मारोगे कि भैया हमने तो गलती कर दी लेकर, तो ये मत करना, ठीक है। अगला, फ़ोन की ब्राइटनेस चेक कर लेना कि जो फ़ोन की ब्राइटनेस है वो 1500 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। ऊपर हो तो और अच्छा, लेकिन 2000 तक तो होनी चाहिए, उससे कम ना हो। क्योंकि डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एक नॉर्मल फ़ोन को चलाने में, क्योंकि अगर 1200-1300 निट्स होगी तो बहुत मुश्किल होती है देखने में। तो अब ये चीज़ भी चेक करना, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, आप नोट करते चलो या स्क्रीनशॉट लेते चलो, आपको ये आसानी होगी जब आप फ़ोन लेने जाओगे। अगला जो मैंने अभी बताया, ऑफ़र पे मत जाओ। जैसे आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि हमारा ये ओप्पो का ये वाला फ़ोन है, ये 2019 का मॉडल है सर, जब ये लॉन्च हुआ था तो 54,000 का था, हम आपको 14,000 में दे देंगे। अरे मत लेना, ऐसे फ़ोन को तो लेने ही मत, कि ये उस टाइम का बहुत अच्छा फ़ोन था 2019 का, अब नहीं है। अब ये फ़ोन मत लेना, किसी भी कीमत पे मत लेना, परेशान हो जाओगे। तो ऑफ़र्स पे मत जाना कि ऐसे ऑफ़र, ये सब फालतू के ऑफ़र होते हैं, बेकार ऑफ़र होते हैं। दूसरा, अगर आप आईफ़ोन लेने जा रहे हो तो आपको कौन-सा मॉडल लेना चाहिए? जैसे मेरे पास काफ़ी सारे आईफ़ोन्स हैं, मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं। सबसे पहला बोलूँगा आईफ़ोन 11 तो आप मत लो, क्योंकि वो 5G नहीं है। भई हमें इंटरनेट भी तो चलाना है। यही थोड़ी कि हम बाहर ही चलाते हैं, घर में भी चलाते हैं, घर पे चलाओगे परेशान होगे, चलेगा ही नहीं, वो स्क्रॉल ही होता रहेगा बस, तो मत करना। 11 तो लो ही मत। मैं पर्सनल सजेस्ट करूँगा 12, 13 भी मत लो, क्योंकि अब वो काफ़ी 3-3 साल पुराने फ़ोन हो चुके हैं, इतना मत लो। वैसे 13 भी देखा जा सकता है, 13 हो, 14 ले सकते हो। 14, 15, 16 में तो कोई भी ले सकते हो, 16 तो ख़ैर अभी नए नहीं है, मैंने अनबॉक्सिंग भी करी थी। तो 16 ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है फ़ोन भी। इन तीनों चारों में रहोगे तो अच्छा है, क्योंकि अपग्रेड काफ़ी अच्छे खासे आए हैं। आईफ़ोन 14 से 13 तक तो कुछ ख़ास थे नहीं, ठीक है? और एक और जो ऑप्शन आता है वो एआई, क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया, 2025 में एआई आ रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप बस ये देख लेना कि एआई के कुछ फीचर्स तो काम कर रहे हैं कि भैया मैं कुछ टाइप करूँ तो मुझे आसानी से मिल जाए, चैट जीपीटी की तरह मुझे आसानी से मिल तो जाए। कुछ ऐसे सोचना, अदरवाइज़ मत लेना। वो बस ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको कंसीडर करने हैं, फ़ोन उठा के चेक करना, ये मिले तो ठीक, अदरवाइज़ मत लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके अगर कितने बजट के हिसाब से आप क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ैक्टली देखना, मैं वो बताने वाला हूँ। अगर आपका बजट है 10,000 तक कि भैया मुझे 10,000 या 10,000 के आस-पास का कोई फ़ोन चाहिए, तो सबसे पहले आप उसमें ये देखना जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है या नहीं। स्नैपड्रैगन हो तभी लेना, अदरवाइज़ मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। आप मल्टीटास्क नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी आदत होती है, भैया यहाँ यूट्यूब चल रहा है, यहाँ क्लास के नोट्स चल रहे हैं, यहाँ पे गाने चल रहे हैं, यहाँ पे ये चल रहा है। फ़ोन हीट हो जाएगा, बैटरी ड्रेन हो जाएगी, फ़ोन जल्दी ख़राब होने लगेगा, तो ये चीज़ मत देखना। दूसरी ये चीज़ है कि 5G तो है, क्योंकि अब 5G आ गया, तो 4G मत लेना, क्योंकि अब 10,000 के फ़ोनों में भी 5G आ रहा है। 4G मत लेना, 5G ही लेना, ठीक है? और 5000 mAh की बैटरी कम से कम होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो कैमरा होना चाहिए वो कम से कम 50 मेगापिक्सल का होना चाहिए। 50 मेगापिक्सल को तो भाई 10,000 का फ़ोन है भाई, क्या फ़ोटो तो आए, कुछ तो अच्छी हो, डॉक्यूमेंट तो स्कैन हो जाएँ, ठीक है? ये देख लेना थोड़ा। और एंड्रॉयड, हमारा एंड्रॉयड 14 या 15 पे हो तो लेना, अदरवाइज़ मत लेना, इससे नीचे मत जाना। और बाकी स्पेस तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको किस हिसाब से चाहिए, 6 जीबी या 6 जीबी 128 का, या 8 जीबी या 256 जीबी का, इस हिसाब से देख लेना आप। अब बात करते हैं 20,000 के फ़ोनों की। अगर आपको 20,000 तक के फ़ोन चाहिए हो तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आप उसकी डिस्प्ले देखना, वो फुल एचडी डिस्प्ले होनी ही चाहिए। भैया 20,000 रुपये खर्च कर दें, इतना तो होना चाहिए। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम 19,000 का 20,000 का फ़ोन ले आते हैं और फ़ोन हमें बिल्कुल डब्बा मिलता है, क्योंकि वो लोग हमें बस अब बेच देते हैं फ़ोन, क्योंकि उनका बिक नहीं रहा होता। तो एक तो इनकी बातों में मत आना, कभी भी इनकी बातों में मत आना, ये दोगले लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा दोगले लोग होते हैं। अगला, जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ तक होना चाहिए 20,000 के अंदर। 5000 mAh की बैटरी हो, काफ़ी अच्छा है। फास्ट चार्जिंग जरूर होनी चाहिए उसमें, क्योंकि सैमसंग के फ़ोनों में ज़्यादा ही होता है कि फास्ट चार्जिंग के नाम पे 2.5 घंटे करते होते हैं। चाहे मैंने कभी अभी कुछ टाइम पहले जो सैमसंग के रिव्यू किए थे, वो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के नाम पे 2 घंटे 55 मिनट में ये चार्ज करता है, 3 घंटे लग जाते हैं फ़ोन को चार्ज होने में। ऐसे ना हो, क्योंकि परेशान हो जाएगी। कैमरा 50 एमबी से ऊपर होना चाहिए भाई, ड्यूल कैमरा तो हो, ड्यूल ट्रिपल कैमरा कुछ तो हो, क्योंकि ए सीरीज़ में, एम सीरीज़ में आ जाते हैं 2-2-3 कैमरे के, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो।
5G फ़ोन होना चाहिए और स्पेस आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो आप देख लेना। तो ये तो रही दोस्तों 20,000 की बात। अब बात करते हैं 30,000 तक के फ़ोन की। अगर आप 30,000 तक के फ़ोनों में जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखना है, फुल एचडी डिस्प्ले है या नहीं, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। उसका जो उसका रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ या उससे ऊपर हो, काफ़ी अच्छा होता है। कई फ़ोनों में वो देते मिलता नहीं है, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो भैया बुरा ही नहीं है। 30,000 में जा रहे हो तो 120 हर्ट्ज़ से ऊपर का मिले, 160 140 का मिले तभी लो, अदरवाइज़ मत लो। बैटरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फ्लैगशिप फ़ोनों में तो खैर बैटरी थोड़ी कम होती है, लेकिन हाँ 20-30,000 के फ़ोनों में बैटरी कम से कम 6000 mAh की हो, क्योंकि इस साल मैंने अपनी एक वीडियो करी थी, आप नहीं देखी तो आप जाके देख लेना कि अब जो कुछ फ़ोन आने वाले हैं वो 6000 mAh तक की बैटरी होने वाली है, तो वो ज़रूर देखना, आप काफ़ी काम आएगी। कैमरा कैमरा भैया ऐसा हो भैया 100 से 200 मेगापिक्सल के बीच में तो हो। सैमसंग का अगर ले रहे हो तो इतना वो दे देता है, ओप्पो का, वीवो का इतना वो दे देते हैं, तो अच्छा हो, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी का हो, काफ़ी अच्छा हो। एआई के फीचर डेफिनेटली होने चाहिए। भैया 30,000 से ऊपर के फ़ोन खरीद रहा हूँ मैं, मुझे एआई तो चाहिए ही चाहिए इसमें। मुझे कई सारी चीज़ें चाहिए भैया, मुझे अपने ईमेल बैठे-बैठे बोल के लिखने हैं बस, मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। एक ये चीज़ होगी। स्पेस आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको स्पेस चाहिए होगा। ये 128 तो मत लेना, 8 8 256 8 512 या 12 512 इसके तक देखना तो काफ़ी अच्छा है। 5G होना चाहिए और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वायरलेस चार्जिंग हो भाई उसमें। कई ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो 30,000 से ऊपर की रेंज में हैं, जो वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको ये मिल रहा है तो क्या बुराई है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अब ये फ़ोन लेके कि हमें कौन सा फ़ोन लेना है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया हो। तो गाइज़ आपको ये वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे जल्द से नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ के साथ।